जीवन की समानता को पहचानें और अपनाएं, अर्थात बिना दुख के सुख का मूल्य नहीं समझ सकते। जिसने केवल सुख भोगा हो, उसके लिए दुख पहाड़ के समान है। हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल नेहा चौधरी व्लॉग। तो यहाँ पे आप जैसा कि देख रहे हैं, मैं अपना थोड़ा मैं रेडी हो रही थी क्योंकि शाम को 5 बज गए हैं और पूजा भी करनी है और ऑफिस का काम भी काफ़ी देर से कर रही थी। तो सोचा थोड़ा फ्रेश हो जाती हूँ और थोड़ा रेडी वगैरह होके फिर पूजा भी करनी थी। और उसके बाद थोड़ा शाम को हम लोग खेलने भी जाते हैं बैडमिंटन। तो इसलिए थोड़ा फ्रेश हो रही हूँ और सोच रही थी कि थोड़ा मतलब पूरे दिन से कोई रीज़न ही नहीं था रेडी होने का, बट अब रीज़न मिल गया है तो सोचा कि थोड़ा रेडी हो जाते हैं, थोड़ा मेकअप वगैरह कर लेते हैं। तो मेकअप में मैं ज़्यादा कुछ ऐसा करती नहीं हूँ, सिंपल से मैं पहले अपना मॉइस्चराइज़र लगाती हूँ, अच्छे से उसको स्मज कर लेती हूँ। और मेरा जो ये मॉइस्चराइज़र है O3 का थोड़ा ही अच्छे से स्मज कर कर लिया मैंने। उसके बाद थोड़ा फाउंडेशन मैंने लगाया था लैक्मे का। ज़्यादा नहीं था, थोड़ा थोड़ा फेस पे कवरेज के लिए लगाया था। और उसके बाद इसको थोड़ा जो ब्रश है, मेकअप ब्रश, उससे मैंने इसको पूरा स्मच कर लिया था अपने फेस पे। और आपको अगर ये मेकअप ब्रश का देखना है कि मैंने कहाँ से ऑर्डर किया, तो मेरे आप प्रीवियस यूट्यूब वीडियो पे आप जाके देख सकते हैं, जहाँ पे मैंने अपना मेकअप ब्रश का डाला, पूरा व्लॉग बनाया हुआ है। इसको फिर चलिए इसको अब वापस से रख लेते हैं। और मैं ये फेसेस कनाडा का लिपस्टिक है रेड कलर का, ये आप थोड़ा सा भी लगाते हैं। इस ज़्यादा ये एक तो इसमें मॉइस्चराइज़र भी है, तो आपके लिप्स जो हैं ये एज अ मॉइस्चराइज़र का भी काम करता है ये वाला लिपस्टिक। और सेकंड, आप कलर के लिए ये आपको अच्छा सा कलर भी दे देता है। चलिए फिर यहाँ पे थोड़ा मैंने सोचा, क्योंकि सिंदूर बिल्कुल दिख भी नहीं रहा था, तो ये मांग ऐसे रहनी भी नहीं चाहिए, तो ये थोड़ा मैंने सिंदूर लगा लिया है, इससे लुक भी अच्छा है। तो ये मेरा कंप्लीट लुक है। तो दोस्तों, ये आप लोग ये देखिए, ये अभी मेरे हस्बैंड आए हैं ऑफिस से और थोड़ा बहुत ये सामान लेके आए हैं। मैंने मंगाया था, मैगी है और उसमें थोड़ा चनाचूर है। उसके बाद ये तिल है, सफ़ेद तिल है, क्योंकि सकरात आ रहा है और तिल के लड्डू बनाने थे, तो इसलिए मैंने मंगा लिया था। और ऑल आउट भी ख़त्म हो गया था। तो ये बेसिकली जनरल जो आपको अपने घर में चाहिए होता है हमेशा, तो उस चीज़ के लिए मैंने मंगाया था। और मैं आपको ये नहीं कह रही हूँ कि मैगी आप खाइए, लेकिन कभी कभी आप मन नहीं करता है, तब घर में कुछ ना कुछ होना चाहिए, तो इसलिए ये सब चीज़ें मैंने मंगाया। और ये बॉक्स मैंने बोला, पूछा उनसे कि बॉक्स कहाँ से मिला आपको, तो ये बॉक्स भी लिया। ये बॉक्स उनको पसंद आया था, तो ज़्यादा महंगा नहीं था, 50 रुपये का मिला था बॉक्स। फिर ये पनीर लेके आए थे और मैंने सब्ज़ी भी मंगाई थी, टमाटर, आलू, प्याज, और ये सब सारी चीज़ें ख़त्म हो रखी थी घर में, तो वही सारे सामान हैं। तो चलिए इनको फ्रिज में रख देते हैं और इसको अच्छे से ऑर्गेनाइज़ कर देते हैं, क्योंकि फिर अगर अभी नहीं करूँगी तो फिर बाद में आलस आ जाएगा और फिर टाइम भी नहीं रहता है इतना।
तो सोचा मैंने कि साथ के साथ सब चीज़ को ऑर्गेनाइज़ कर लेती हूँ, और थोड़ा फ्रिज में भी पहले से भी काफ़ी सामान ऐसे ही रखा हुआ है, उसको भी सोचा क्लीन कर लेती हूँ और अच्छे से ऑर्गेनाइज़ कर दूँगी। तो ये अमरूद है, ये अलग अलग जगह रखे थे, तो मैंने उसको एक ही पैकेट में डाल दिए। और बहुत दिन से मूली भी फ्रिज में पड़ी हुई थी जो कि सूख गई थी, तो सोचा उसको भी हटा देते हैं। और फिर उसके बाद ये जितना भी सामान आया था, टमाटर वगैरह सब मैंने उसके अंदर रख दिया था फ्रिज के अंदर। तो फ्रेंड्स देखिए, अभी मैंने थोड़ा बहुत काम कर लिया है। अब मेरी एक मीटिंग थी शाम को 6 बजे से, तो उसके लिए मुझे लॉगिन करना था। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि मैं यहाँ पे लॉगिन कर रही हूँ, और उसके बाद मेरी जो मीटिंग है मैंने उसको ज्वाइन किया था, और वही कंटिन्यू कर रही हूँ। तो यहाँ देखिए, मेरे हस्बैंड ने ज़बरदस्ती मुझे जो उन्होंने चनाचूर का बनाया था, मीटिंग के टाइम ही बोला कि खा लो। तो मैं मना भी कर रही थी, उसके बाद भी उन्होंने ज़बरदस्ती फिर क्योंकि मैं अपने आप से तो खा नहीं सकती थी, मुझे वहाँ मीटिंग में कंसंट्रेट करना था, तो मेरे हस्बैंड ने खुद ही अपने हाथ से खिलाया। तो अब मेरी मीटिंग ओवर हो चुकी है, और शाम के बज चुके हैं 6:30। तो मैंने सोचा कि अब पूजा कर लिया जाए। तो सर्दियों के दिन में क्या होता है ना कि जो आपका घी है वो बहुत जम जाता है, तो मैं उसको थोड़ा बर्नर पे पिघला देती हूँ, और उसके बाद फिर अपना दिया जलाती हूँ, क्योंकि फिर वो बहुत ज़्यादा जब जमा हुआ होता है तो बहुत वो बिल्कुल ही मुश्किल होता है उसको यूज़ करना। इसलिए थोड़ा इसको पिघला के, और अगर आप ऐसा छोटा सा बर्तन लेंगे घी का, तो उसमें आप अगर 1 सेकंड के लिए आप बर्नर पे रख दोगे, तो उसी टाइम वो आपका जो है वो मेल्ट हो जाएगा। तो अब मैं जा रही हूँ बैडमिंटन खेलने के लिए, मेरा बैडमिंटन खेलने का टाइम हो चुका है, और फिर नीचे से सब लोग मुझे बुला भी रहे हैं, तो चलिए अब चलते हैं। यहाँ से मैं अपना स्लीपर चेंज करी थी, ये हमारा स्टोर रूम है, मैं आपको किसी दिन दिखाऊंगी, बहुत ही ज़्यादा गंदा हो रखा है। तो हमारे जितने भी जो भी डे टू डे लाइफ में, जैसे स्लीपर्स हो गया, और भी जितने हमारे सामान हैं वो स्टोर रूम में पड़े हुए हैं, मैं आपको कभी दिखाऊंगी आराम से। अब मैं यहाँ पे लॉक कर रही हूँ, क्योंकि मेरे हस्बैंड जो ऑलरेडी नीचे जा चुके हैं। अब चलते हैं फ्रेंड्स, लिफ्ट की तरफ चलते हैं।
तो अब मैंने लिफ्ट का बटन दबा दिया है और हम लोग एक्चुअली थर्ड फ्लोर पे हैं, तो बट मुझे जाना है ग्राउंड फ्लोर पे, तो लिफ्ट का वेट करते हैं। मैंने लिफ्ट का बटन तो ऑन कर दिया है, होप थैंकफुली कि कोई और लिफ्ट यूज़ नहीं कर रहा था, बट हाँ दूसरी लिफ्ट है, दूसरी लिफ्ट भी यूज़ कर सकते हैं। तो ठीक है, चलते हैं अब नीचे। भैया रैकेट क्या हुआ? तो भैया कैसे क्या हुआ? जो के बाद तो उनके लिए टकरा ए साइड ए लाइट दिख रही है। दिव्य शक्तियां भी मत बताना, ये तुम खाना बना सकते हो। आ जाओ भैया। तो दोस्तों अब मैं आ चुकी हूँ खेल के, तो सोचा अब खाने की तैयारी करी जाए। तो आज जैसे कि मैंने आपको अभी दिखाया कि पनीर आया है घर में, तो अभी हम लोग मैं मटर पनीर बना रही हूँ। प्याज मैंने यहाँ पे चॉप करके रख लिया है और टमाटर भी मैं काट रही हूँ। तो एक्चुअली हमारे घर में टमाटर के जो बीज है वो खाए नहीं जाते हैं, क्योंकि इससे थोड़ा स्टोन वोन का प्रॉब्लम रहता है, और डॉक्टर भी मना करते हैं कि जिसको स्टोन का प्रॉब्लम है उनको ये सब चीज़ें नहीं खानी चाहिए। तो मुझे तो स्टोन का प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन पहले कुछ टाइम पहले मेरे हस्बैंड को था प्रॉब्लम, तो इसलिए हम लोग इसको हटाते बीज निकाल के ही खाते हैं। अब यहाँ पे मैंने जो लहसुन है ये इमामदस्ता में कूट लेते हैं। लहसुन है, उसके बाद आपका ये अदरक है, और लौंग और इलायची, ये सब मैंने निकाल के रख लिया है और अब मैं इसको कूट रही हूँ। मिक्सी में चलाने की ज़रूरत नहीं है, अगर आप इसमें इमामदस्ता में ही कूट लेंगे तो भी टेस्ट बहुत अच्छा आता है। आप एक बार ट्राई कीजिएगा और ज़रूर प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि सिर्फ मैं ही बात करती रहूँ, तो और सामने वाला अगर आप कुछ नहीं बोलोगे तो फिर मज़ा भी नहीं आएगा। कन्वर्सेशन जो है दोनों साइड से होनी चाहिए। तो मैं जो भी कर रही हूँ, अगर आप भी आपका कोई क्वेश्चन है या आपका कोई सजेशन है तो आप प्लीज़ मुझे बताइए, ताकि मैं उसको ठीक कर सकूँ। और अगर आपका सजेशन तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। सारी चॉपिंग हो गई है, सब रेडी हो गया है।
यहाँ पे मैंने बर्नर ऑन कर लिया है और कुकर चढ़ा दिया है। तो मैं कुकर में बनाना इसलिए पसंद करती हूँ क्योंकि अगर जब आप कढ़ाई में बनाते हैं तो मटर जो है वो अच्छे से पकते नहीं हैं, थोड़े कच्चे से लगते हैं, तो इसलिए कुकर में बनाएंगे तो बहुत टेस्टी लगता है। तो अभी जैसे कि ये गरम हो रहा है और मैंने तेज पत्ते नहीं निकाला था, तो ये अब तेज पत्ता भी मैंने निकाल लिया है। और अब बस वेट कर रही हूँ कि जैसे ही ऑयल गरम हो जाए तो मैं अपना ये सामान डालूँ बाकी का। तो जैसे कि ये पानी सारा सूख गया है, तो अब मैं इसमें सरसों तेल डाल रही हूँ। मैं जनरली जो खाना है वो सरसों तेल में ही बनाती हूँ। आप लोग बताइए कि आप लोग किस चीज़ में बनाते हैं। तो देखिए अब मैंने इसमें तेज़पत्ता डाल दिया है। तेल अभी थोड़ा सा इतना अच्छे से गरम नहीं हुआ है। अब मैंने इसमें थोड़ा वेट किया गरम होने का और उसके बाद मैंने इसमें जीरा, दालचीनी और सूखी लाल मिर्च जो है वो डाला और थोड़ा इसको गोल्डन ब्राउन होने दिया। और फिर उसके बाद मैंने इसमें जो प्याज चॉप करके रखे थे ये प्याज भी डाल दिए और फिर इस प्याज को मैं थोड़ी देर भुनने दूँगी जब तक ये गोल्डन ब्राउन ना हो जाए। तो थोड़ा वेट करते हैं इसका। गोल्डन ब्राउन होने में ज़्यादा नहीं, आपका 3-4 मिनट लगेगा। और उसके बाद अगर आपका प्याज का क्वांटिटी ज़्यादा हो तो थोड़ा टाइम लगता है, लेकिन ये जल्दी हो जाएगा। इसको वेट करते हैं गोल्डन ब्राउन होने तक। तो अब ये हाँ गोल्डन ब्राउन हो गया है, ऑलमोस्ट ये डन है। तो चलिए अब मैं टमाटर डाल रही हूँ। टमाटर और प्याज को अच्छे से जब तक आप नहीं भूनेंगे तब तक आपकी जो सब्ज़ी होगी उसमें टेस्ट बिल्कुल नहीं आएगा। और हमेशा याद है कि टमाटर को अगर अच्छे से आपको गलाना है तो टमाटर डालते ही इसमें नमक डाल दीजिए। और नमक डालने से क्या होता है वो जल्दी से आपका जो टमाटर है अब वो गल जाता है। तो यहाँ पे आप देखिए मैं इसमें नमक डाल रही हूँ। तो नमक आप अपने स्वाद अनुसार डाल सकते हैं, जितना आपका टेस्ट है उसके अकॉर्डिंग आप नमक डालिए। और मेरे अकॉर्डिंग नमक आप नॉर्मल ही खाना चाहिए, ज़्यादा नमक भी नहीं खाना चाहिए। अब जो हमने लहसुन, अदरक और जो लौंग और इलायची का जो पेस्ट बनाया था इसको अब डाल दीजिए, क्योंकि टमाटर और प्याज हमारे अच्छे से गल चुके हैं। और उसके बाद जितने भी आपके मसाले हैं वो भी डाल दीजिए, जैसे कि लाल मिर्च हो गया, हल्दी हो गया, धनिया पाउडर हो गया और काली मिर्च हो गया। ये आप अपने टेस्ट के अनुसार डाल सकते हैं। और मैंने यहाँ पे अब जैसे देखिए यहाँ पे मैंने ऑलरेडी सारे जो मसाले हैं उसके डब्बों के ढक्कन खोल के रख दिए हैं, ताकि वो मैं इजीली उसमें डाल सकूँ, मुझे बार बार डब्बों को एक एक करके ना लेना पड़े। यहाँ पे मैंने थोड़ा हैंड वॉश कर लिया है, क्योंकि लहसुन और वो सब मैंने अपने हाथ से ही डाला था।
सब्ज़ी जब तक चढ़ा दी है, मसाला थोड़ा गर्म हो से, तो यहाँ पे मैंने दूध सोचा इसको भी साइड बाय साइड गर्म कर लेती हूँ, क्योंकि हम लोग रात को भी होते हैं। अब देखिए यहाँ पे जो ये है कुकर, उसकी सीटी भी लगना स्टार्ट हो गई, तो ज़्यादा से ज़्यादा इसको 3-4 सीटी लगाइए और ये बन के रेडी है आपका। यहाँ पे साइड में मैंने ये चावल भी 1 कटोरी चावल भी धो के रखे थे और इसको भी चढ़ा दिया है, ताकि ये भी आपका बन के रेडी हो जाए। और दोस्तों, मुझे जो चावल है वो कुकर में बनाया हुआ नहीं पसंद है, मैं ऐसे ही उसको बनाती हूँ। आप बताइए कैसे आप लोग बनाते हैं। तो अब यहाँ पे जो मेरे बर्तन हैं वो मैं धो रही हूँ। हम लोगों ने खाना वगैरह खा लिया था, तो उसकी रिकॉर्डिंग तो मैं नहीं कर पाई। तो हाँ, अब जो बचे हुए बर्तन हैं वो मैं सारे धो रही हूँ। और आपको बताना चाहती हूँ कि मैंने अपने घर में मेड नहीं लगाई हुई है, क्योंकि मुझे लगता नहीं है कि मुझे अभी कोई मेड की ज़रूरत है। हम लोग घर में सिर्फ 2 ही लोग रहते हैं, और उसके बाद सिर्फ सुबह और शाम को बर्तन धोने होते हैं, और बीच में एक आध बार अगर मैंने भी लंच वगैरह में कुछ खाया तब धोने पड़ते हैं। और सुबह भी मैं झाड़ू पोछा और लंच वगैरह सब, मतलब सारा काम मैं खुद ही करती हूँ। और उसके साथ मैं ऑफ़िस का भी काम मैनेज करती हूँ, क्योंकि मेरा जो काम है वो वर्क फ्रॉम होम है, तो मुझे थोड़ा मेरा जो वर्क लाइफ बैलेंस है अच्छा है। मैं अपना काम, घर का भी काम कर लेती हूँ और उसके साथ साथ अपना ऑफ़िस का भी काम मैनेज कर लेती हूँ। तो चलिए दोस्तों, अब ये सारे बर्तन मैं मांज के और अब मैं सोने जा रही हूँ। अब मेरी बिल्कुल भी हिम्मत नहीं हो रही है कि मैं फ़र्दर कोई वीडियो बनाऊँ। तो ठीक है फ्रेंड्स, अब मैं आपसे मिलती हूँ कल एक नए व्लॉग के साथ। जब तक कि मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि आप मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए।